हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि जानते हैं कि बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है और साथ ही बिहार पुलिस होमगार्ड का भी वैकेंसी आ गया है। ओके, तो इसी के देखते हुए हमने सोचा है कि एक क्यों ना सीरीज़ चलाया जाए। ओके, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो हम इसी को देखते हुए कोशिश करेंगे कि हम जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे एक भी सवाल छूटे ना, मतलब लगभग बना सकें। वैसे तो दो चार होंगे ही जो छूटेंगे ही, लेकिन एक जो मैक्सिमम होनी चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए मिनिमम, वो हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग इस कोर्स को कवर करेंगे। और ये जो कोर्स होगा वो कंप्लीट होगा, पूरे कंप्लीट सीरीज़ में चलाऊँगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी कवर किए जाएंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है सुधार आंदोलन से संबंधित। मतलब कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित है। उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं काम कर रही थी, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे, विद्वान थे, सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने कई तरह से एक आंदोलन चलाया, जिससे मतलब समाज में जितने भी कह लें खराब प्रथाएं थी, यानी कि कुप्रथाएं थी, या फिर कर्मकांड वगैरह, अंधविश्वास वगैरह, तो इन सब को दूर करने के लिए, खराब रीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले थे 19वीं सदी के पहले। ओके, तो बेसिकली आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन से सामाजिक संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और साथ ही ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फलाना आदमी किस संस्था से जुड़े हुए थे। तो हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला जो है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, आप देख रहे होंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। ओके, जस्ट होल्ड 1 मिनट। हाँ, तो यार तो इसकी स्थापना अमेरिका में 1875 में की गई थी। ओके, इसकी स्थापना बेसिकली कौन की थी? मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट। ओके, इन शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हैं, ब्लावत्स्की ऑलकॉट। ऑलकॉट या ऑल आउट याद रखो आप। ऑल आउट होता था ना मच्छर भगाने वाला, बस वही ऑल आउट है, तो उसी को ऑलकॉट। और एक कौन थे? ब्लावत्स्की। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य है कि एनी बेसेंट ये संस्थापिका नहीं थी। हालांकि यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, एग्जाम में फंसाने के लिए आपको दे देगा ऑप्शन में कि इसकी स्थापना एनी बेसेंट की थी, तो ये गलत होगा। हालांकि ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, मुख्यालय भारत में भी इसका एक मुख्यालय था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहाँ था? मद्रास में, मद्रास के अडियार में, जिसकी स्थापना 1882 में की गई थी। ओके, याद रहेगा। इसका जो उद्देश्य था कि पूरे विश्व को भाईचारे से जोड़ना, यानी बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का फिलोसफी इनका देना था। और ये वेदों को भी मानते थे। ओके, ये वेदों के तहत मुक्ति पाने का इनका बेसिकली फिलोसफी था। यानी कि अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको बेसिकली यही पूछेगा, विश्व बंधुत्व, यानी कि लोगों को बंधुत्व के रास्ते ये जोड़ना चाहते थे। सीधी सी बात है, भाईचारा। तो ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, आप देख रहे होंगे हमें ये सारे पढ़ने हैं ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला है MG रनाडे। तो MG रनाडे जो थे वो पुनः सार्वजनिक सभा और प्रार्थना सभा के स्थापना में मदद किए थे। यानी कि MG रनाडे पुनः सार्वजनिक सभा
और प्रार्थना सभा से जुड़े हुए थे। ये याद रखनी है आपको। एमजी रनाडे, एमजी रनाडे किससे जुड़े हुए थे? पुनः सार्वजनिक सभा और प्रार्थना सभा। और इन्होंने एक पत्र लिखा था, इंदु प्रकाश बम्बई। एमजी रनाडे का कौन सा पत्र था? इंदु प्रकाश। ओके, इन्होंने बम्बई में यह पत्रिका चलती थी, इंदु प्रकाश। एमजी रनाडे, इंदु प्रकाश। ओके। और एमजी रनाडे जो थे वो एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? सोशल कॉन्फ्रेंस। आगे प्रार्थना समाज, ये से जुड़े हुए थे कौन? केशव चंद्र सेन। ओके, एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, चंद्र वारकर और भंडारकर, चंद्र वारकर, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रनाडे, केशव चंद्र सेन। यानी कि प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था? केशव चंद्र सेन ने। याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ता हूँ। बाल शास्त्री जावड़ेकर, बाल शास्त्री जावड़ेकर, इन्होंने एक दर्पण पत्रिका प्रकाशित की थी और इसका जो भाषा था वो मराठी था। ओके, यानी कि यह दर्पण पत्रिका क्या थी? मराठी अखबार थी। याद रहेगा आपको कि दर्पण क्या है? अखबार है। कौन प्रकाशित किया था? बाल शास्त्री जावड़ेकर ने। अगला है पंडित रामाबाई। यह आर्य महिला समाज से जुड़ी हुई थी जो कि महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, यानी कि पंडित रामाबाई आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आपको ये याद रखनी चाहिए। और इनको 2 उपाधियाँ दी गई थी, एक सरस्वती की और एक पंडित की। ठीक है, यानी कि काफ़ी पढ़ लिया था इसलिए इसको पंडित बोला गया। तो इनको 2 उपाधियाँ दी गई थी, सरस्वती और पंडित। क्या नाम है? पंडित रामाबाई। आगे बढ़ता हूँ। और पंडित रामाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। ये जो संस्था थी वो युवा विधवाओं से संबंधित थे। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। बाल विधवाओं के लिए पूना में आर्य महिला सेना का गठन किया था। ओके, और मुक्ति मिशन युवा विधवाओं के लिए, शारदा सदन, मेघावी क्रेटर जो है ना अपना शुक्र ग्रह पे, वो इन्हीं के नाम से है। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि पंडित रामाबाई जो हैं उनके नाम से शुक्र ग्रह पे एक क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? तो एक तरह से गड्ढा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर क्या कहें, हाँ, अगर आप सोचिए कि तालाब है, ठीक है, तो तालाब जैसा गड्ढा है, तो उस तरह से काफ़ी बड़ा होता है, झील जैसा। ठीक है, तो उसको क्रेटर कहते हैं। तो उसी तरह अगर आप शुक्र ग्रह पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं। तो उनमें से एक जो क्रेटर है उसका नाम मेघावी क्रेटर है। और यह किनके नाम पे है? पंडित रामाबाई। ओके, रामाबाई मेधावी। पूरा नाम क्या है? रामाबाई मेधावी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और एक जस्ट होल्ड 1 मिनट। कंडुकूरी वीरेशलिंगम, कंडुकूरी वीरेशलिंगम, इसकी स्थापना कौन की? ये कंडुकूरी वीरेशलिंगम ने हितकारनी सभा की, हितकारनी एक संगठन था जिसकी स्थापना की थी। क्या नाम है? हितकारनी। ओके, तो हितकारनी संगठन की स्थापना किसने की थी? कंडुकूरी वीरेशलिंगम। आगे बढ़ता हूँ। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, आपको याद होनी चाहिए। अलीगढ़ आंदोलन कौन चलाया? सर सैयद अहमद, यानी सर सैयद अहमद जुड़े हुए थे अलीगढ़ आंदोलन से। और नाइटहुड तहजीब उल अखलाक पत्रिका का भी इसने प्रकाशन किया था। और नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी अंग्रेज़ों द्वारा। और इनकी एक पत्रिका थी जिसका क्या नाम था? तहजीब उल अखलाक। ओके, और इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। क्या नाम है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ज्योतिबा फुले, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी पुणे में। कहाँ? पुणे में। क्या नाम है? सत्यशोधक समाज। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। और ये जो इनका आंदोलन बेसिकली ब्रह्मवादी वर्चस्व के खिलाफ था। ओके, यानी ये जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मवादी वर्चस्व के विरुद्ध किया था इन्होंने। पत्रिका इनकी 3 थी, एक दीनबंधु, गुलामगिरी, सेनकार्यनवा, असुधा। ओके, ये दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए, दीनबंधु, गुलामगिरी। और सेनकार्यनवा असुधा भी पत्रिका ज्योतिबा राव फूले का था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। चलो आगे बढ़ता हूँ। श्री नारायण गुरु स्वामी, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, श्री नारायण गुरु स्वामी। यह धर्म परिपालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु स्वामी ने की थी, केरल में। याद रहनी चाहिए, केरल से जुड़ा हुआ था। धर्म परिपालन योगम कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरल से। ओके, इसकी स्थापना किसने की थी? श्री नारायण गुरु स्वामी ने। दलितों की भर्ती के खिलाफ, मतलब भर्ती ना होने के लिए, भर्ती के लिए इन्होंने ये आंदोलन बेसिकली चलाए थे। इनका मानना था कि दलितों को भी स्कूलों और नौकरियों में भर्ती मिलनी चाहिए। ओके, और इनका उपदेश था कि धर्म, जाति और ईश्वर, ठीक है, मानवता के विकास के लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब यह एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर पे बल देते थे, ना कि बहु ईश्वर पे। आपको इस तरह से क्वेश्चन में फंसा सकते हैं कि यह बहु ईश्वर को मानते, तो ऐसा नहीं है। ये एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर को ही मानते थे। इनका उपदेश मानवता का विकास था। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट, ना कि किसी चीज़ और, ना कि जाति पे बल दिया जाए या धर्म पे, बल्कि एक ह्यूमन एक अलग ही जाति है। मानव इंसान एक अलग जाति है और हमें ह्यूमैनिटी पे काम करनी चाहिए, मानवता का विकास पर सोचना चाहिए, ना कि धर्म या जाति आधारित। ओके, तो बेसिकली इनका एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर पर ये विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको तारीफ़ किया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बहुत तारीफ़ किया था कि मतलब असल में आधुनिक गुरु माने गए हैं इनको, इनके द्वारा। तो बेसिकली आप इतना याद रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री नारायण गुरु स्वामी का तारीफ़ किया था। आगे बढ़ता हूँ। जस्टिस आंदोलन, CN मुदलियार, TS नायर, P त्यागराज चेट्टी। ओके, इन्होंने जस्टिस आंदोलन चलाया था। किस लिए? ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ। ओके, कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। यानी कि इनकी बेसिकली ये आंदोलन का 3 आधारों पर उद्देश्य था कि राजनीति, नौकरी और सेना में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी नौकरियां होनी चाहिए। तो इसलिए जस्टिस नाम से ही पता है कि जस्टिस, न्याय। तो इस तरह से जस्टिस आंदोलन किसने चलाया था? मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। तो इन शॉर्ट आप ये 3 नाम याद रख सकते हैं, मुदलियार, नायर, त्यागराज। ओके, चूँकि ये नहीं याद होगी तो आप इतना याद रख सकते हैं, मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। ओके, तो इन्होंने एक जस्टिस समाचार पत्र भी प्रकाशित की थी। आगे बढ़ता हूँ। आत्मसम्मान आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज में भी रहता है। ओके, तो आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर ने चलाया था। कौन चलाया था? EV रामास्वामी। इसी को पेरियार कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियार। इनको क्या कहते हैं? पेरियार। जो EV रामास्वामी थे उनको पेरियार कहा जाता है, और बालाजी नायडू भी कहा जाता है इनको। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने तमिलनाडु में चलाए थे। कहाँ चलाए थे? तमिलनाडु में। ये याद रखनी है आपको, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन, तमिलनाडु।
बिना ब्राह्मण पुजारी के इन्होंने पूजा करने के लिए लोगों से आग्रह किया था कि आप बिना ब्राह्मण के पूजा करो। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया। सच्ची रामायण लिखा। ओके, इन्होंने रामायण का अनुवाद किया और अपने अनुसार लिखा। द्रमुक और जो AIDMK है, द्रविड़ है, कड़गम है, ये सारे जो हैं पार्टियां वो आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े जो क्या बोलते हैं आंदोलनकारी थे, वो उन्हीं उन्हीं से निकलकर ये सारी पार्टियां बनी थी। ओके, आगे बढ़ता हूँ। वाइकोम सत्याग्रह, आप हमेशा सुनते होंगे वाइकोम वाइकोम। तो वाइकोम सत्याग्रह केरल त्रावणकोर से संबंधित है। कहाँ से? केरल से। वाइकोम सत्याग्रह केरल सार्वजनिक सड़क आवागमन के खिलाफ इन्होंने ये वाइकोम सत्याग्रह चलाया था। क्यों? लोगों को सार्वजनिक सड़क पे चलना नहीं दिया जाता था। जैसे कि मान लो जो क्या बोलते हैं दलित लोग थे, उनको सड़कों, मंदिरों या कुओं, तालाबों के आसपास नहीं जाने दिया जाता था। तो इसके खिलाफ इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? यहाँ पे दो नाम इम्पोर्टेंट है कि इससे गांधी जी और कांग्रेस भी जुड़ा हुआ था। बेसिकली ये जो 1920 में जब हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये उस समय की बात है। ठीक है, तो उस समय साथ ही साथ इसके पैरेलल में वाइकोम सत्याग्रह भी चल रहा था केरल में, त्रावणकोर में। ओके, तो ये याद रखनी होगी कि इनमें गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे इस सत्याग्रह में। और इसके अलावा आप ये सब नाम भी याद रख सकते हैं: KP केशव मेनन, के केलप्पन, TK माधवन, गांधी जी। के केलप्पन आप जरूर याद रखिएगा। ओके, और गांधी जी साथ में पेरियार भी थे, ये कैसे भूल सकते हैं? पेरियार, गांधी जी, कांग्रेस, माधवन, के केलप्पन, केशव मेनन, ये सारे लोग वाइकोम सत्याग्रह से जुड़े हुए थे और ये केरल में हुआ था। आगे बढ़ता हूँ। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। और आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। ओके, 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि यह पहला समाज सुधार के लिए गठित एक संस्था थी। ब्रह्म समाज सबसे पुरानी सामाजिक सुधार आंदोलनों में से एक है। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन में। ओके, तो इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं थी। ये एक ईश्वरवादियों को उपहार, यानी कि इनका मानना था ईश्वर एक ही है। ठीक है, पत्रिका ब्राह्मणिकल मैगजीन इन्होंने लिखा, मिरातुल अखबार लिखा फारसी में। आप भाषा जरूर याद रखिएगा। एक ईश्वरवादियों को उपहार, ये फारसी में लिखे थे इन्होंने पत्रिका, और ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में, और मिरातुल अखबार फारसी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मैंने नहीं किया लेकिन आपको हाईलाइट कर लेनी है कि प्रिसेप्टस ऑफ जीसस न्यू टेस्टामेंट की कहानियाँ थी इसमें। और ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ओके, यानी कि जो भी हो चर्च से जुड़ा हुआ, जीसस से जुड़ा हुआ। और संवाद कौमुदी पत्रिका जो थी वो भी राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। ओके, यानी इन्हीं द्वारा ये पत्रिका भी जारी की गई थी। तो देख रहे हैं इनको, मतलब आधुनिक भारत का प्रथम पत्रकारिता मतलब माना जाता है। ओके, पत्रकार या जो भी कह लो। आगे बढ़ता हूँ। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी पत्रिका बंगला में लिखी गई थी। ओके, यानी कि ये जो पत्रिका थी उनकी भाषा क्या थी? बंगला। तत्वबोधिनी पत्रिका नाम से एक पत्रिका लिखा गया था। प्रथम अक्षय कुमार दत्त, यानी कि तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले अक्षय कुमार दत्त ने किया था। कौन किया था? अक्षय कुमार दत्त ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किया था, प्रथम बार। ओके,
और उसके बाद क्या हुआ कि तत्वबोधिनी सभा द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित समय समय पर किए जाने लगे। ओके, और तत्वबोधिनी सभा का गठन कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ता हूँ, केशव चंद्र सेन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर ले गए थे। मतलब कि ब्रह्म समाज को पूरे देश में फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, केशव चंद्र सेन का। चूँकि ब्रह्म समाज तो बंगाल में स्थापना हुई थी और वहीं पे काम कर रही थी, तो इसको बंगाल से बाहर निकालने में, यानी बाहर तक इनको प्रसार करने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, तो इस तरह उन्होंने बंगाल से बाहर कहाँ कहाँ ले गया, इसकी शाखाएं संयुक्त प्रांत, पंजाब, बम्बई, मद्रास में खोले गए। ब्रह्म समाज की कई शाखाएं संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी आज के, और पंजाब, बम्बई, मद्रास में भी खोले गए। कौन? केशव चंद्र सेन द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ब्रह्म समाज का बहुत भागों में विभाजन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से कुछ कुछ नए संस्थाएं निकल कर आती है, जिनमें हैं भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली, बिपिन चंद्र पाल। साधारण ब्रह्म समाज से बहुत सारे लोग थे, शास्त्री था, बोस था, गांगुली था, चंद्रपाल था, बिपिन चंद्रपाल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं। आगे बढ़ता हूँ, अभी और भी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून को लागू करवाया था, और इस कानून को लागू करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो कानून है वो बनाइए, लागू करिए विधवा पुनर्विवाह कानून को। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने विधवा पुनर्विवाह कानून को 1856 में लागू किया और बनाया। ओके, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने बैथुन स्कूल की स्थापना की, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की, और संस्कृत महाविद्यालय जो कि कलकत्ता में, ये वहाँ के प्रिंसिपल थे। ओके, तो आपको याद रखनी है कि बैथुन स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयासों से बनाया गया 1856 में। इनकी पत्रिकाएं थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। इनकी पत्रिका थी सोम प्रकाश, ओके, जिसमें नील विद्रोह का चर्चा मिलता है। जो सोम प्रकाश है वो नील विद्रोह का चर्चा मिलता है, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी पूछ देगा कि नील विद्रोह की चर्चा किस में मिलती है, तो सोम प्रकाश में। ओके, और बोर्नो पोरिचाय, व्याकरण कौमुदी, इनकी रचना थी। तो बेसिकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोम प्रकाश और नील विद्रोह। अक्षय कुमार दत्त बंगाल से जुड़े हुए थे, यानी कि ये बंगाल के निवासी थे। तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे, इसकी स्थापना नहीं किए थे, ये तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे। और तत्वबोधिनी पत्रिका इन्होंने ही स्टार्ट किया था प्रथम बार। मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ कि तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले अक्षय कुमार दत्त ने किया। तत्वबोधिनी सभा के और सदस्य भी थे। शीघ्र ही यह सहायक सचिव बन गए। ओके, यानी कि इनमें इतना टैलेंट था कि बहुत जल्द ही ये सचिव भी बन गए। पहले सदस्य बने, उसके बाद सचिव बन गए। बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने चिकित्सीय मत को हवाला दिया, यानी कि ये इन्होंने बाल विवाह की कड़ी निंदा की। ओके, इन्होंने आलोचना की कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चिकित्सीय मत को इन्होंने उजागर किया कि बाल विवाह से क्या होता है कि मान लो बचपन में किसी का शादी विवाह हो जाता है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, चूँकि बच्चे हैं। तो इस तरह से उन्होंने चिकित्सीय मत को तर्क में रखकर इस कुप्रथा की आलोचना की। ओके,
तो इसलिए अक्षय कुमार दत्त जी का बहुत ही बड़ा योगदान है और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था 1843 में। बंगाल से जुड़े हुए थे, याद होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ता हूँ। अब हम कुछ साउथ में जो आंदोलन हुए हैं दक्षिण भारत में, उनसे रिलेटेड कुछ देखेंगे। गुरुवायूर सत्याग्रह, यह केरल में के केलप्पन द्वारा किए गए थे। ओके, गुरुवायूर सत्याग्रह केरल के केलप्पन द्वारा। ये अहिंसात्मक आंदोलन था, ऐसा नहीं कि हिंसात्मक था, यानी कि इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया था, एकदम गांधी जी की तरह। नाम से ही स्पष्ट है, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सच के लिए लड़ना, लेकिन अहिंसा के तौर पर तरीके से, मतलब अहिंसा तकनीक को अपनाकर, ना कि हिंसा। ठीक है, तो शांति के तहत इन्होंने आंदोलन किया, शांति बनाए रखा और इन्होंने केरल में आंदोलन चलाया, गुरुवायूर सत्याग्रह। क्या नाम है? के केलप्पन। गांधी जी ने आधुनिक समय का चमत्कार माना है, गुरुवायूर सत्याग्रह को आधुनिक समय का चमत्कार माना, के केलप्पन को भी। ओके, और इन्होंने मुक्ति का चार्टर बतलाया इसको, गुरुवायूर सत्याग्रह को मुक्ति का चार्टर बतलाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि केरल से जुड़ा हुआ था। आपको ये पूछ देंगे कि गुरुवायूर सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। ओके, तो गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में हुआ था। आगे बढ़ता हूँ। प्रजा मित्र मंडली, तो प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, मुझे लगता है कि यह वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है दोस्तों, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अगले वीडियो में फिर से इसको शुरुआत, मतलब फिर से जो बचा हुआ है उसे मैं पूरा करूँगा, और अगला जो टॉपिक होगा वो मैं कोई और सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो इस तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि जनजातीय विद्रोह हो, या फिर जितने भी लोकल एरिया में जनजातीय विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुआ, उन सारे लिस्टों को मैं आप तक कल डिस्कस करूँगा। ओके, तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो जनजातीय विद्रोह या फिर किसान आंदोलन, इससे रिलेटेड होगा। ओके, और यह वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी जो बचे हुए हैं इसको मैं उसी वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा, और इसको बताते हुए उसके बाद मैं अगले टॉपिक्स को शुरू करूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो अगली वीडियो है वो आप तक मिल जाए। ओके, तो आप जानते ही एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो ऐसे वक्त में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, और आपको पढ़ाई में थोड़े ध्यान देने चाहिए। ओके, कुछ करना है नहीं, बस केवल लेक्चर 2-3 बार सुन लो, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो आप ज़ेरॉक्स निकलवा लो, इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, नहीं तो फिर मोबाइल में तो है ही PDF। मैं PDF को टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम, और लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चूँकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।